क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम सच में एक मुश्किल पेपर है? पेपर 1 पहले करें या पेपर 2? टाइम कैसे मैनेज होगा? सिलेबस इतना सारा है। बुक्स कौन से पढ़ने चाहिए? कंसेप्ट पहले पढ़ें या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें? प्रीवियस ईयर करने चाहिए या नए नए क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए? क्या यही सभी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी हैं? देन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू गाइस, जिसके अंदर आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2 सब्जेक्ट में क्लियर किया बैक टू बैक, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, कैसे मैंने टाइम मैनेज किया, कब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करी थी, कितना टाइम मुझे इसमें देना पड़ा, क्या मैंने सेल्फ स्टडी की थी या मैंने कहीं कोर्स भी बाय किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की वीडियो। देन वेलकम बैक टू यू ऑल इन न्यू सेशन फॉर द डियर स्टूडेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है बीबीए के अंदर, जो मेरी कंप्लीट हुई 2021 में। मैंने मेरी टीचिंग करियर की स्टार्ट मेरी ग्रेजुएशन से ही कर दी थी। कोविड का टाइम था 1920 के अराउंड, उस टाइम पे 21 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। देन मैंने अपने फाइनल ईयर में अपनी टीचिंग करियर स्टार्ट कर दिया था। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था, दैट इज़ एक्चुअली बाय चांस। नेबर में ही एक मैम थे, उन्होंने मेरे से पूछा एंड आई एग्री। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने वो एनवायरनमेंट देखा, देन आई रियली कनेक्टेड विद द स्टूडेंट। तो मेरे को लगा यार है तो मजे का, बट ऑफ कोर्स अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करी थी और मैंने बीबीए की थी, तो मेरा इतना उस टाइम पे मूड नहीं बना। ठीक है, एक इमोशनल टच था, कुछ टाइम में स्कूल भी छूट गया। देन मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, एमबीए में एडमिशन लिया। एमबीए में एडमिशन लेने के बाद मैंने स्कूल छोड़ा था। तब तक मेरा 1 साल, लगभग 1 साल तो पूरा नहीं कहेंगे, आई थिंक 9 या 10th मंथ तक मैंने स्कूल में वहाँ पे टीच किया था। देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पहले एमबीए की, 21 में ग्रेजुएशन हुई थी, 23 में मेरी एमबीए कंप्लीट हुई। जून 24 जून 2023 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था एमबीए का। इस टाइम पीरियड तक मैं इवनिंग टाइम पे, क्योंकि स्कूल तो मैं छोड़ चुकी थी, मैंने इवनिंग टाइम पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। मेरे कॉलेज की टाइमिंग, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग एमबीए के लिए 9 to 3 होती थी। अराउंड 3:40 और 4 o'clock मैं इंस्टीट्यूट पे पहुंच जाती थी एंड 4 to 7 मेरी वहाँ पे क्लासेस होती थी। देन मैं 7 o'clock आके अपनी पढ़ाई करती थी। तो ये थोड़ा सा मेरी जर्नी वाला पार्ट था। देन एक्चुअली जब तक मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, तब तक मैं कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर चुकी थी, देन दिस करियर इज़ ओनली फॉर मी, क्योंकि मुझे वो बच्चों से कनेक्ट होना बहुत पसंद था। मुझे उनको नई नई इनोवेटिव आइडिया शेयर करना पसंद था, उनको अलग अलग तरीके से एक ही कंसेप्ट को समझाना, उस कंसेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनके साथ एंजॉय करना। वो बच्चों के साथ मैं खुद एंजॉय करती थी। देन आई डिसाइड कि यस, मुझे इसी फील्ड में जाना है। देन मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन सर्च किए, बीएड का भी ऑप्शन आया, बट अभी तक बीएड का प्लान नहीं था कि भाई बीएड भी करनी है। एमबीए हो गई थी। देन मुझे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला मेरी एमबीए सेकेंड ईयर के अंदर, 3rd सेमेस्टर में, दिसंबर नहीं, दिस वॉज यस दिसंबर 2022 का मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम का मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एमबीए कर रही थी एंड वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल भी, काफ़ी मार्जिन भी था और एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन मेरे लिए थी। देन उस टाइम पीरियड पे आई एम टोटली क्लियर, कुछ नहीं पता था। देन दोबारा से स्विच किया माइंड कि नहीं, अपनी कंपनी साइड ही चलते हैं, एमबीए की हैं। तो दिसंबर 2022 का अटैम्प्ट मेरा टोटली फेल, सारा मूड स्पॉइल हो गया था कि भाई नहीं हो पाएगा। बट उस टाइम डेट पे कहीं ना कहीं जो एक कहते ना इनबिल्ड फीलिंग थी, एक कोने में कहीं ना कहीं छुपा था वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मेरा कीड़ा। देन मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
कॉरपोरेट की जो भी कंपनीज आएंगी यूनिवर्सिटी में, इंटरव्यू सारे देंगे, लेकिन ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में देखते हैं। देन कंपनीज आई, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू क्लियर भी हुए, मेरे पास 3 ऑफर लेटर थे। एंड एट दैट टाइम आई थिंक कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई एम टोटली कन्फ्यूज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट eventually I don't know how and why I decide to reject this offer letter and I start preparation for my December 2023 attempt. जून 2023 के अंदर मेरी MBA कंप्लीट हुई थी। देन इस जून 23 से लेकर दिसंबर 23, ये जो 6 मंथ थे, आई 100% मैंने अपना टाइम स्टडी को दिया। मेरे को आज भी याद है वो विंटर का टाइम होता था एंड सेम यही टेबल जिस पे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ अपने, इसी टेबल पे मेरी बुक्स रखी होती थी एंड मैं अपने पैर पे गोदी में हॉट बैग लेके बैठती थी, क्योंकि बिस्तर में बैठूंगी तो मुझे पता है नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगी। वो हॉट बैग लेके मैं बैठती थी, अपनी पढ़ाई करती थी और इस तरीके से 6 मंथ की प्रिपरेशन में मैंने अपना UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर किया। इस टाइम पीरियड पे मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी। दिसंबर 23 में फ़र्स्ट टाइम मैंने UGC नेट एग्ज़ामिनेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्लियर किया एंड मेरे को वो भी याद है जिस टाइम पे मेरे कॉलेज के चेयरमैन, जहाँ पे अभी मैं करंटली एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग हूँ, उस टाइम पे जब मेरे कॉलेज के चेयरमैन सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, ओनली आंसर की आई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपका नेट क्लियर है? मैं कहा येस सर। तो बोले रिजल्ट आ गया? मगर नो सर। तो वो मुझे आज भी याद आता है बिकॉज मैंने आंसर की देखी थी। आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा क्लियर है इस बार। सो कुछ ये सिचुएशन रही थी, इजी नहीं था वो डिसीज़न 50,000 की जॉब का ऑफर लेटर छोड़ के एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना, जहाँ पे मोर देन 95% स्टूडेंट हर बार फेल होते हैं, हर साल फेल होते हैं। एक वो कॉन्फिडेंस लेके आना, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से जिस एग्ज़ाम का मैं ऑलरेडी एक अटैम्प्ट दे चुकी हूँ और उसके बाद जॉब छोड़कर तैयारी करना, बहुत सेल्फ डाउट थे और उसी सेल्फ डाउट के चलते मेरी MBA कंप्लीट होते ही सेम ईयर विदाउट एनी गैप मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया, बट डिस्टेंस से। सेम MDU यूनिवर्सिटी में ही, MDU से मैंने अपनी MBA की है। MDU हरियाणा के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी है रोहतक में। मैंने MBA की अपनी सेम यूनिवर्सिटी में ही मैंने डिस्टेंस से एमकॉम में एडमिशन लिया एंड वो डिस्टेंस के एडमिशन अराउंड नवंबर सितंबर अक्टूबर के आसपास होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो जून में वो हुआ, अक्टूबर तक मैंने अपना एडमिशन लिया एमकॉम में, दिसंबर में एग्ज़ाम दिया एंड अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। इस तरीके से पूरा सीन चला। अब अभी रिसेंटली मेरी एमकॉम कंप्लीट हुई है, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी मैंने जून 25 में दिए हैं। देन मैंने आई डिसाइड, एक्चुअली मैं जो प्लान करी थी ना फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन, वो मैं करी थी HPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली थी उसके लिए। बट उसमें इवेंचुअली हुआ यूँ कि मैनेजमेंट की वैकेंसीज ही नहीं आई, ज़ीरो, एक भी वैकेंसी नहीं आई मैनेजमेंट की। बट कुछ केस हुए, डिस्प्यूट हुए, जैसे तैसे करके इन शॉर्ट कंक्लूजन ये आया कि मैनेजमेंट वाले बच्चे कॉमर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन मैंने अप्लाई किया, बट कहीं ना कहीं मेरे को वो एक डर हो गया कि भाई मैनेजमेंट की तो वैकेंसीज ही कम आती है। तब तक मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं की थी कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। एक्चुअली रिसर्च करना भी क्या, मैं तो MBA में घुस चुकी थी ना, तो मेरे पास तो सब्जेक्ट ही मैनेजमेंट था। तो आई जस्ट स्टार्ट। तो इस तरीके से फिर मैंने एमकॉम की अभी रिसेंटली। बट उस टाइम पे जब HPSC में हमारी कॉमर्स की वैकेंसी, मैनेजमेंट की वैकेंसी नहीं आई, फॉर्म मैंने ज़रूर अप्लाई किया बट एक डाउट आ गया फिर से अगेन। देन आई डिसाइड कि मुझे अब कॉमर्स में भी नेट चाहिए। जब मैं एमकॉम में एडमिशन ले चुकी हूँ, वाई डोंट आई ट्राई टू क्वालिफाइड माई UGC नेट एग्ज़ाम इन कॉमर्स एज वेल। देन कॉमर्स में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था दिसंबर 23 का, नहीं 24 का,
दिसंबर 24 का, यस 23 दिसंबर 24 का मैंने कॉमर्स में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड ऑफ कोर्स नॉट क्वालिफाइड। उस टाइम तक आपकी एक थर्ड कैटेगरी आ चुकी थी फॉर द PhD ओनली। दिसंबर 24, जून 24 सेम, दोनों दिसंबर 24 में दिया था, सॉरी दिसंबर 24 में मेरा ओनली PhD क्वालिफाई हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाई। देन अगेन उस टाइम पे एक्चुअली सिचुएशन भी थोड़ी ये थी, फादर हॉस्पिटलाइज थे, वो हार्ट पेशेंट हैं, सो मेरा फोकस ही नहीं था। और दिसंबर वाला कॉलेज भी स्टार्ट था भाई, कॉलेज में भी वर्कलोड था, एग्ज़ाम भी थे उस टाइम पे। देन आई डिसाइड कि नहीं, एक बार और। देन मैंने जून 25, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था, जून 25 अगेन अटैम्प्ट दिया। जून वाले अटैम्प्ट में एक्चुअली मुझे बेनिफिट ये लगता है कि मेरी कॉलेज की समर वैकेशंस होती हैं और उस टाइम पीरियड पे ऑफकोर्स ये एग्ज़ाम भी होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम ड्यूटी आपकी 3 आवर्स की होती है। देन आई एम फ्री, बहुत ज़्यादा, और वो भी एक दिन की छुट्टी, 2 दिन एग्ज़ाम हो गए, 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन एग्ज़ाम हो गए, इस तरीके से। तो मुझे उस टाइम पे जून के लिए टाइम भी मिल गया था और मेरी प्रिपरेशन एक्चुअली पेपर 1 की तो बेटर थी ही, तो मैंने पेपर 2 की 2-3 यूनिट लाइक आपकी इनकम टैक्स है कॉमर्स में जो अलग है, क्योंकि 70% सिलेबस तो आपका सेम है मैनेजमेंट इन कॉमर्स का, तो इनकम टैक्स पे मैंने स्पेशली ध्यान दिया। एंड इस तरीके से जून 25 के अंदर मैंने अपना कॉमर्स में भी UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अब देखो, मैं आपको 2-4 पॉइंट समझाना चाहूँगी। जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर द लर्निंग पर्पस। आप इसको निमोनिक्स बना के याद नहीं कर सकते। आप इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी यूनिवर्सिटी में, MDU में ही हमारे सीनियर तो क्या थे, वो PhD स्कॉलर थे, तो मैंने उनसे काफ़ी बढ़िया गाइड ली। मोहन सर थे, अभी वो गुड़गांव यूनिवर्सिटी में गुड़गांव में किसी यूनिवर्सिटी में वर्किंग है, तो मैंने उनसे काफ़ी बढ़िया गाइड ली। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अप्रोच भी किया। देन मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, सो मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई, मैंने कंसेप्ट सारे पढ़ लिए बहुत बढ़िया तरीके से, एक एक कंसेप्ट को जो कहते हैं ना घोल के पी लिया। बट जब मैं क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट करती थी, मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते थे। आई ट्राई टू एनालाइज, बट मैं एनालाइज ही नहीं कर पाती थी, मुझे मेरी प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही थी। देन मैंने अगेन मोहन सर को कॉल किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे हो रहा, मैं कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत पोलाइटली उन्होंने मेरी सारी चीज़ें सुनी एंड एट लास्ट जो उन्होंने कंक्लूज़न दिया वो ये बोला कि तुम ये कह रहे हो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, बट एक्चुअली में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मेरे को गुस्सा भी आया, भाई मैं कह रही हूँ ना मेरे को सारा आता है, कह रहे नहीं आता, आता है तो रिजल्ट क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर उनका हो सकता है एक बार और पढ़ो। देन उन्होंने कहा दोबारा से कंसेप्ट मत पढ़ो। कहा तो क्या करूँ? तो उन्होंने बताया MCQ करो, जितने हो सकते हैं उतने। मैंने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल जो कहते हैं ना रगड़ दिया। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज हर टीचर करवाता है, मैं भी अपने YouTube चैनल पे आपको करवाती हूँ, नो इशू। लेकिन जब आप पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को खुद अपने आप एनालाइज करोगे, खुद उनको सॉल्व करोगे, खुद वो सारी चीज़ें सर्च करोगे, देखोगे, जानोगे, उनके हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे पास आज के टाइम पे बहुत बढ़िया AI टूल्स है। किसी क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ये होना चाहिए, NTA ने UGC ने ये मार्क कर रखा है, गो टू द AI टूल्स। वाई वो आप उसके सामने सिर्फ वाई लगा दो, वो आपको बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स NTA कई बार मान लेता है, कई बार नहीं मानता। देन आप सीधा AI में ये बोलो द एक्चुअली करेक्ट आंसर इज दिस, तो इसका करेक्ट आंसर यही क्यों हुआ, उस वाई का आंसर आपको आपके ChatGPT, जेमिनी एंड ऑल देंगे। देन आपको ये पता चलेगा आप
आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, एनटीए क्वेश्चन किस डायरेक्शन से पूछ रहा है, तो आपको अपने माइंड को उस डायरेक्शन में ट्रेन करने की ज़रूरत है जहाँ से एनटीए जिस सोच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मैंने बहुत बहुत डीप लाइन बोली है, क्योंकि यूजीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होने से कुछ भी नहीं होता। आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए, जबकि जब तक आपकी उस नॉलेज की एप्लीकेशन पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। अब मेरे को ये पता है इन सारे पॉइंट के साथ मोर देन 50% बच्चे तो यहीं से भाग जाने वाले हैं, यहीं से भाग जाएंगे वीडियो को छोड़ दे, क्या बकवास करी ऐसे ही। बट एक्सेप्ट द रियलिटी, दिस इज द रीज़न हर बार 94% बच्चे फेल होते हैं। रिपीटेड एग्जाम पे एग्जाम बार बार अटैम्प्ट देते हैं बच्चे। एनालाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से नहीं होता। कंसेप्ट पढ़ने से आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है, बट एक्चुअली में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ये मैंने खुद फेस किया है। अब जो भी बच्चे अपने दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में हैं, वो मेरे को ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ये चीज़ आपके साथ हुई है कि आपने कंसेप्ट पढ़ा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा, लेकिन जब उसके क्वेश्चन करने लगे तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो यही तो एक्चुअली में एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। और क्या होता है टीचिंग के अंदर हम पढ़ते हैं अपना एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन एक्चुअली व्हाट मीन्स, एप्लीकेशन का मतलब है जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना। अप्लाई कैसे होता है, क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। सिर्फ ये दे दिया व्हाट इज मैनेजमेंट, तुमने ये वो राम कहानी मैनेजमेंट की लिख दी, वो मैनेजमेंट नहीं है। उसमें जो की पॉइंट है उनको जानना, ये है एप्लीकेशन। इन शॉर्ट, एट लास्ट, 2 मेन ट्रिक आपको देके जाऊंगी सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत 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 हेल्प करेंगी, जिन्होंने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि एट लास्ट मुझे ये पता है मोर देन 90% नहीं तो 80% तक बच्चे जा चुके होंगे। जो लास्ट में 10-20% स्टूडेंट बचे, यू आर द सीरियस कैंडिडेट। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एट लास्ट, सीक्रेट ट्रिक, stay with the previous year question. Guys, please stay with previous year questions and analyze it again and again and again. एक बार हो गया मार्क छोड़ दो, दूसरी बार हो गया, एक ही पेपर को 2 से 3 बार करो। आप एक पेपर को एक बार कर रहे हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम कर रहे हो, एक पेपर को एक बार कर रहे हो, 20 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो आपको नहीं आते। दूसरी बार करोगे अगेन 10 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो नहीं आते। तीसरी बार करोगे, अब की बार पेपर पूरा का पूरा होगा, अब आपको हर एक क्वेश्चन उसमें आता होगा। तो एटलीस्ट एक पेपर को 3 बार करो। क्लियर? स्टे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूँ, जान है इस एग्जाम की। एट लास्ट, फिर भी आपका कोई ऐसा डाउट है जो मैं इस वीडियो में टैकल नहीं कर पाई हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाऊं कि पेपर 1 में किस किस पॉइंट पे हमें ध्यान देना चाहिए एंड पेपर 2 में कहाँ पे हमें फोकस रखना चाहिए, सो डू कमेंट। जिस भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी पे वीडियो सबसे पहले लेके आऊँगी। बट मैं वीडियो हर टॉपिक पे लेके आऊँगी, डोंट वरी। आपका कोई यूनिक टॉपिक है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर एंड बेटर लर्निंग विद द लर्निंग क्रिएशंस। थैंक यू।